ओम जी। ओम जी प्रणाम। मैं डॉक्टर हितेश्वरी आत्मबोध पतंजलि वेलनेस से आज आपके साथ एक रेसिपी क्लास में संदेश जी के साथ हूँ। संदेश जी आज आपको रेसिपी बताएंगे जो खाना आपके लिए फ़ायदेमंद सेहतमंद होता है, जो सात्विक होता है, जो सारी बीमारियों से आप सबको दूर रखता है। ओवर टू संदेश जी। ओम जी प्रणाम। आप सभी का स्वागत है रेसिपी क्लास में। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो भी स्वामी जी ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने जो भी मुझे ज्ञान दिया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी तक वो ज्ञान अच्छे से पहुँचे। तो इसीलिए आज रेसिपी क्लास का आयोजन होता है हर बुधवार में आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर में। तो इसके पहले जो भी वीडियोस है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आज बेसिकली हम जूसेस कौन से बनाने हैं और काढ़े कैसे बनाना है और भोजन कैसे बनाना है, इसके ऊपर हम ज़्यादा करके फोकस करेंगे। तो जैसे कि शुरुआत में जैसे हमारे घरों में हर एक इंसान को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। तो उस बीमारियों में हमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं यूज़ करना है। तो हमें जो हमारे घरों में जो चीज़ें हैं हमें उससे ही ठीक होना है। और पहले के ज़माने में हमारे पिताजी, हमारे माताजी या हमारे माताजी के माताजी पिताजी घर पे यही काढ़े बना के ही ठीक हो जाते थे। लेकिन अभी के ज़माने में जैसे कोई बुखार आ गया तो हम क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं या केमिकल लेते हैं। तो इसको अवॉइड करना है। तो ये सारे जो भी घर में बनाने के जो भी नुस्खे हैं, जो भी काढ़े हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो आज की शुरुआत है कि जूस कैसे बनाना है। तो जूस में पहला जूस है KKSTGJ जूस। KKSTGJ जूस यानी क्या कि हमारे घरों में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। तो डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए है KKSTGJ जूस। यानी क्या, एक करेला, एक ककड़ी, सदाबहार के 10 से 15 पत्ते, एक टोमेटो और गिलोय का रस 30 ml। तो ये इसका जूस बनाना है और वो हमारे डेली रूटीन में हमें पीना है। अगर किसी व्यक्ति को वज़न कम करना है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जिसको शुगर कंट्रोल करनी है तो उसके लिए आप KKSTG का जूस का हर दिन आप सेवन कर सकते हो। और जितने भी स्वास्थ्य शोधक यहाँ पे है, आप उसमें से जिनको भी डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स है तो आप इसका इस्तेमाल जूस में आप कर सकते हो। तो आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर और जितने भी पतंजलि के वेलनेस सेंटर हैं जहाँ पे डायबिटीज़ और शुगर के जो भी पेशेंट आते हैं उनको ये KKSTGJ जूस दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जूस कैसे बनाना है। तो यहाँ पे एक करेला लेना है, उसको दोनों साइड से कट करके बीच में कट करके उसको जूस में यानी जूसर में उसको डालना है। तो जूसर भी आपको ऐसे इस्तेमाल करना है कि उसमें एक बूंद भी पानी ऐड नहीं करना है हमें, ठीक है नहीं। तो धीरे धीरे आप यहाँ पे देख सकते हो कि धीरे धीरे यहाँ पे जूस बाहर आ रहा है, यानी करेले का जो भी पानी है वो इसके अंदर यहाँ पे जमा हो रहा है। हमने एक ककड़ी ली, एक करेला लिया, एक टोमेटो लिया और 10 से 15 पत्ते हमने लिए हैं सदाबहार के पत्ते। और 30 ml हमें लेना है गिलोय का पानी। अगर गिलोय का पानी आपके पास नहीं है तो 10 से 15 ml गिलोय सोरस आप ले सकते हो। जिनको आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स है उन्होंने खट्टे चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। खट्टे चीज़ें यानी क्या कि टोमेटो, जैसे कि आप KKSTGJ जूस में देख सकते हो कि एक टोमेटो है, तो टोमेटो की जगह पे आप 2 ग्राम कच्ची हल्दी या कच्ची हल्दी पाउडर उसमें मिक्स कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जूस अभी रेडी हो गया है। तो ये
KKHTGJ जूस रेडी हो गया है। सिंपल है ना, सब घर पे बनाओगे आप इजीली। शुगर किसको किसको है, डायबिटीज़ किसको किसको है, तो ये जूस घर पे इजीली बन जाता है कि नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। हमें सारा कुछ फ्रेश लेना है कि नहीं। तो हमारा शरीर है, हम जो भी जीवित चीज़ें खाते हैं उसके ऊपर ही हमारा शरीर जीवित है। तो हमें सारी फ्रेश चीज़ें लेनी है, कोई भी कंपनी का फ्रोज़न किया हुआ जूस नहीं लेना है। समझ में आ गए? सदाबहार के फूल, वो सदाबहार के पत्ते 10 से 15 आप ले सकते हो। सदाबहार यानी सदा फूली। नर्सरी में आप कौन से भी नर्सरी में जाओ, 50 रुपए में पौधे मिल जाते हैं सदाबहार के या सदा फूली के। हाँ, फूल भी ले, ज्यादा करके पत्ते लेने हैं। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आर्थराइटिस के लिए चलेगा, लेकिन टोमेटो नहीं डालना है। हाँ ठीक है। अभी स्किन जूस, जिनको भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि खुजली आती है या ईचिंग आती है या सोराइसिस है या पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम से पिंपल्स आते हैं या स्किन ऑयली है या डार्क सर्कल आए हैं, ठीक है नहीं, या ड्राई स्किन हो गई है, उसके लिए है स्किन जूस। तो स्किन जूस में आपको क्या लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। स्किन जूस का कलर देख लेना, ऐसा होता है। एक गाजर, आधी लौकी, एलोवेरा जूस 2 से 3 चम्मच और गिलोय सोरस 2 से 3 चम्मच। समझ में आ गया? ठीक है। आगे हम चलते हैं कि एक बात, एलोवेरा का झाड़ से अगर एलोवेरा रहेगा तो भी चलेगा ना? फ्रेश लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो उल्टा और भी अच्छा है कि नहीं। फिर हम आगे चलेंगे हीमोग्लोबिन जूस। हीमोग्लोबिन यानी जिनके शरीर में खून कम है उसके लिए जूस है, जूस का नाम है हीमोग्लोबिन जूस। जिनको खून की कमी है, जिनको चक्कर आती है, ठीक है नहीं, तो अगर मस्तिष्क को खून नहीं जाएगा तो चक्कर आएगी, मस्तिष्क को खून नहीं जाएगा तो पैरालिसिस भी हो जाता है, पार्किंसंस भी हो जाता है, स्ट्रोक भी आ जाता है। तो मस्तिष्क को खून पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो पहले शरीर में खून होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी रोग अगर ठीक करना है तो शरीर में पहले खून होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो शरीर में आप अगर ट्रीटमेंट लेते हो तो शरीर के अंदर अगर खून है तो खून के साथ वनस्पति जाके हर इंद्रियों तक वनस्पति पहुंचेगी, तब शरीर में सबसे ज़्यादा खून बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पेशेंट लीवर का है या किडनी का है और हीमोग्लोबिन कम है तो पहले उस पेशेंट का हीमोग्लोबिन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तभी उसको हम अच्छे से लीवर और किडनी की ट्रीटमेंट दे सकेंगे। अगर किसी व्यक्ति को लीवर ट्रांसप्लांट बोला है, अगर किसी व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट बोला है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं होती किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट करने की, वैसे ही वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। 7 दिन में 30 से 70% रिजल्ट आ जाते हैं। अगर 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 25 दिन अगर कोई भी यहाँ पे व्यक्ति रहता है तो 90 से 100% वो ठीक होके चला जाता है। शरीर में हर ऑर्गन्स तक खून पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्वास्थ्य साधकों को चश्मा है, तो वो आँखों का प्रॉब्लम नहीं है, वो आँखों को खून नहीं पहुँच रहा, इसलिए प्रॉब्लम है। तो नंबर बढ़ना या मोतीबिंदु होना या कम दिखने के प्रॉब्लम, चश्मे का नंबर बढ़ जाना, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स होते हैं खून के वजह से। अगर आँखों को खून ठीक से पहुँचेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो खून हमारे शरीर में ठीक से बनाना और ज़्यादा बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल हमारी बढ़ती है। अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी तभी तो शरीर में खून बढ़ेगा। इसलिए स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि अनुलोम विलोम पे ध्यान दो। सबसे ज़्यादा अगर आप कोई आसन करना है तो अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी चैंटिंग करना, ओम चैंटिंग करना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तभी तो खून बनता है। खून कैसे बनता है? ऑक्सीजन से ही बनता है और भोजन से। तो पेट साफ रखना है, पेट साफ है तो खून अच्छा बनेगा। समझ में आ गया? तो जिनको खून की कमी है और जिनके बाल झड़ रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये भी
आप जूस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो जिनके शरीर में खून कम है या कोई भी रोगों से अगर लड़ना है, कोई भी रोग ठीक करना है, तो पहले खून बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हीमोग्लोबिन जूस बनाना है कैसे? उसमें आपको लेना है एक बीट, उसके बाद एक गाजर, टोमेटो नहीं देना, हल्दी डाल दो, हल्दी डाल देना, चल सकता है। सिर्फ खट्टे चीज़ें नहीं लेनी है। खट्टे चीज़ों में जैसे कि क्या होता है, नींबू, कोकम, दही, जो भी खट्टे चीज़ें हैं, टोमेटो, ये बिल्कुल नहीं, इमली, ये बिल्कुल नहीं खानी है। तो खट्टे चीज़ों को अवॉइड करना है। आर्थराइटिस के लिए जिनको वात के प्रॉब्लम से, किसी को वात के प्रॉब्लम से, किसी को आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से, तो खट्टे चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। हाँ, तो हीमोग्लोबिन जूस कैसे लेना है कि एक बीट लेना है, एक गाजर लेना है और 10 से 15 पत्ते पालक के लेने हैं, एक अनार, व्हीट ग्रास और व्हीट ग्रास पाउडर 1 चम्मच। आपको समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें लेनी है? पहले लेना है एक बीट, एक गाजर, 10 से 15 पत्ते पालक के, एक अनार और 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जूस ही पूरा रेड हो गया है, ठीक है नहीं? तो ऐसे जूस हमारे शरीर में जाना बहुत ज़रूरी है कि एकदम क्विक टाइम में हमारे शरीर में पूरा खून बढ़ाने का ये जूस काम करता है। तो समझ में आ गया? तो ये आप घर पे नाश्ते में भी ले सकते हो और शाम को 5 बजे भी ले सकते हो। छोटे बच्चे जो नाश्ता करते हैं ना, जैसे पोहा खाते, इडली खाते, उपमा खाते, पराठे खाते हैं, तो उससे अच्छा ये चीज़ें दिया करो, तो बच्चों को कभी दिक्कत भी नहीं होगी। जिनके शरीर में जीवन सत्व कम है, ठीक है नहीं, तो इस जूस में देखना हमने क्या लिया, गाजर सबसे ज़्यादा विटामिन ए, बीट लिया है सबसे ज़्यादा विटामिन ए, तो आँखों के प्रॉब्लम भी नहीं होंगे, बालों के भी प्रॉब्लम नहीं होंगे और खून के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है ये भी दूर हो जाता है इससे। तो ये आप घरों में अच्छे से इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जूस है एंटी हेयर फॉल। जिनके बाल झड़ते हैं या बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे महिलाओं में देख लेना कि सबसे ज़्यादा बाल महिलाओं के झड़ते हैं, लेकिन आजकल पुरुषों के भी बाल उतने ही झड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में जो पानी है वो पूरा बोरिंग का पानी होता है, उसमें नमक सबसे ज़्यादा होता है। तो जितने शहर बढ़ जाएंगे उतने ही प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। पुराने ज़माने में तो लोग नदी का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, लेकिन आज बोर का पानी पीते हैं। लेकिन बोर के पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने केमिकल इस्तेमाल किया है नहाने में या बर्तन धोने में, वही ज़मीन में वापस चला जाता है। तो उससे ही सॉल्ट रेशो पानी में बढ़ जाता है। तो इससे आपको जूस बनाते टाइम एक बीट लेना है। एंटी हेयर फॉल जूस में देख लेना, एक बीट, एक गाजर, एक अनार, एक ऑरेंज, 10 से 15 पत्ते पुदीना के, 10 से 15 पत्ते पालक के, 10 से 15 पत्ते मिंट यानी पुदीना के, 10 से 15 पत्ते धनिया के और 10 से 15 पत्ते करी लीव्स के यानी कड़ी पत्ता के। ये ध्यान में रखना, हमेशा 4 चीज़ें लेनी है हमें ग्रीन लीफ से, और बाकी जो भी चीज़ें लेनी है उसमें और भी ऐड करना है। 2 ग्राम लेना है हल्दी और 2 ग्राम लेना है अदरक, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 1 चम्मच कलौंजी पाउडर और 1 चम्मच हमें लेना है
वीट ग्रास पाउडर। ऑरेंज। अगर आपके घरों में भृंगराज के पत्ते हैं तो भृंगराज के पत्ते भी 10 से 15 उसमें डालने हैं। और आंवला लेना है, आंवला, अगर आंवले का जूस है तो 2 चम्मच डाल देना। अगर पूरा साबुत आंवला है, आंवला यानी खाने का जो खट्टा लगता है, तो पूरा 1 आंवला जूसर में डाल देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जूस रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से अभी मिक्सर में ग्राइंड हो रहा है। 10 से 15 पत्ते करी लीव्स के डालने हैं, यानी कड़ी पत्ता के। अदरक। अदरक लेना है 2 ग्राम। पुदीना के पत्ते लेने हैं 10 से 15। हल्द देता हूँ। बस 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 चलता है चम्मच। अनार का तो ऐसे ही बोल। तो ये आपका मिक्स कर देना। तो ये आपका अलसी पाउडर, अच्छा, और 2 ग्राम अलसी पाउडर। मेथी पाउडर देख लेना, पाउडर कौन सी लेना है। मेथी पाउडर, कलौंजी पाउडर, उसके बाद स्टील बाउल में डाल लो। हाँ, मेथी पाउडर, कलौंजी पाउडर, अलसी पाउडर, वीट ग्रास पाउडर, ये चारों भी उसमें चीज़ें डालनी है। अगर आपको प्याज, कलौंजी और प्याज सीड्स ये दोनों भी अलग है, प्याज सीड की पाउडर भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। कलौंजी समझ में आ गया। कलौंजी ब्लैक 240-50 रुपए में मिलता है, लेकिन प्याज के सीड्स यानी अनियन सीड्स 5000-6000 रुपये किलो से मिलता है। तो कलौंजी अलग है और प्याज अलग है, ठीक है। तो प्याज के सीड्स भी डालने इसमें। तो आप इसको देख सकते हो कि एंटी हेयर फॉल जूस। तो एंटी हेयर फॉल जूस ऐसे बनता है। तो किसको बालों के प्रॉब्लम्स है, हाँ, तो आप आके पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टेस्ट कर सकते हो ताकि लोगों को भी कैसे जूस है, उसका टेस्ट कैसा है वो आप बता सकते हो। तो उसके बाद है जिनके शरीर में प्लेटलेट्स कम है, जिनको शरीर में प्लेटलेट्स कम है, प्लेटलेट्स, ठीक है नहीं। तो प्लेटलेट्स यानी क्या कि बाहर से भी प्लेटलेट्स लेने पड़ते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। -25,000 भी प्लेटलेट्स हुए तो भी ये जूस आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल कर देगा। तो प्लेटलेट्स जिनको बढ़ाना है उनके लिए क्या करना है कि हमें लेने हैं एलोवेरा, पालक नहीं सर, आप पपीता के पत्ते। जिनको प्लेटलेट्स बढ़ानी है उनके लिए लेने हैं पपीता के पत्ते, 4 से 5 पपीता के पत्ते, एलोवेरा और गिलोय। ये 3 चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स करना है। जब भी आप पालक का यानी पपीते के पत्ते का जूस बनाओगे तब थोड़ा सा पानी डालना है उसमें, ठीक है ना, तब वो आपका जूस बनेगा। हाँ, ठीक है। तो इसमें 2 से 3 चम्मच प्लेटलेट जूस बनाने की सामग्री है। पपीता के पत्ते 4 से 5, उसको अच्छे से ग्राइंड करो, उसका जूस बनाओ। उसके बाद उसमें 3 से 4 चम्मच हमें डालना है एलोवेरा जूस। उसके बाद हमें डालना है गिलोय सुअरस, यानी अगर आपके पास गिलोय का पानी है या गिलोय नेचुरली आपके घरों में है, घरों के आजू बाजू है, तो उसका भी आप जूस ले सकते हो। 3 से 4 चम्मच उसके भी हमें गिलोय का पानी लेना है। और 1 चम्मच हमें लेना है वीट ग्रास पाउडर। तो ये सामग्री से हमारे शरीर में अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ 4 दिन ये जूस पी ले, सुबह दोपहर और शाम को, सिर्फ 4 दिन, तो -25,000 में भी प्लेटलेट्स है तो भी वो नॉर्मल हो जाता है।
सिर्फ 3 बार पीना है। तो घरों में देख लेना, अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स है या हमारे फैमिली मेम्बर है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये जूस पी लेना है। सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स बढ़ता है पालक पपीते के पत्तियों से। सब नेचुरल हमें पता है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे पेट दर्द होता है ना, तो पेट दर्द करने में सबसे ज़्यादा काम करती है दुर्वा, जो गणेश जी को हम चढ़ाते हाथों में रखते हैं। अगर दुर्वा का हम अगर थोड़ा सा जो भी, जैसे चाय का कप होता है, उससे भी आधा अगर हम हर दिन पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन के भी प्रॉब्लम्स नहीं होते और पेट दर्द कभी होता नहीं, पेट साफ हो जाता है, ठीक है नहीं। तो ये जूस है प्लेटलेट का, यानी प्लेटलेट्स बढ़ाने का ये जूस है, ठीक है नहीं। तो आप घर पे ये आराम से बना सकते हो। सर गिलोय की पत्ती लेना है कि उसकी जो ऐसी वो रहती है? गिलोय की डंडी भी ले सकते हो, पत्ती भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वनस्पतियों का आप रूट भी ले सकते हो, वो वेस्ट नहीं जाता। हाँ गिलोय का पत्ता पान का पत्ते तरह होता है ना, हाँ राइट, और सीधा लंबा सीधा लंबा चला जाता है। गुड़वेल, गुड़वेल। गुड़वेल मराठी में उसको गुड़वेल कहते हैं। हाँ ठीक है, मैंने इस टब में डाला था। ये समझ में आ गया। और आपको कोई दिक्कत, जूस समझ में आ गए सारे आपके कैसे बनाना है? हाँ ठीक है, आप वीडियो पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, ठीक है चलेगा। पानी पीता हूँ।